दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर अमित श्रीवास्तव और पिछले 15 सालों से मैं लखनऊ में ग्लोबल होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और पिछले कई सालों से मैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन और तमाम तरीके की मेंटल इश्यूज़ को होम्योपैथिक की मीठी गोलियों से ठीक कर रहा हूँ। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एंग्जाइटी के बारे में। एंग्जाइटी को हम कुछ पॉइंट्स पे समझेंगे कि एंग्जाइटी क्या है, एंग्जाइटी क्यों होती है, एंग्जाइटी कैसे होती है, एंग्जाइटी में क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, एंग्जाइटी का क्या ट्रीटमेंट होता है, एंग्जाइटी में क्या मैनेजमेंट होता है और एंग्जाइटी से हम बच कैसे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि एंग्जाइटी क्या होती है। दोस्तों एंग्जाइटी एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, किसी भी टास्क को लेके हो सकता है। जैसे हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमको एंग्जाइटी फील हो सकती है, हमारा रिजल्ट आने वाला है तो एंग्जाइटी फील हो सकती है। तो इसी तरीके से बॉडी का जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है उसको हम एंग्जाइटी कहते हैं। अब ये हमारी एंग्जाइटी नॉर्मल भी हो सकती है और एबनॉर्मल भी हो सकती है। तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि नॉर्मल एंग्जाइटी इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर लिविंग आवर लाइफ। अगर नॉर्मल एंग्जाइटी नहीं होगी तो हम आगे का सोच नहीं पाएंगे और हम अपने नए नए डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। दोस्तों जब ये नॉर्मल एंग्जाइटी कन्वर्ट हो जाती है रिपीटेड एक्शंस में, लंबे समय के लिए छोटे छोटे इंटरवल पे हमको इस तरह की एंग्जाइटी फील होने लगे, तो ये एंग्जाइटी हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है और ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे पता है ना दोस्तों, नॉर्मल एंग्जाइटी हेल्प अस टू सर्वाइव बट क्रॉनिक एंग्जाइटी स्टॉप अस टू लिव फुल्ली। तो दोस्तों बात करते हैं एंग्जाइटी होती कैसे है। तो एंग्जाइटी का सीधा संबंध हमारे ब्रेन के दो पार्ट हैं, एमिगडाला एंड हाइपोथैलेमस, यहाँ से होता है। जब भी ब्रेन हमारा किसी थ्रेट को डिटेक्ट करता है तो हमारी ब्रेन में फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है। या तो हम उस समस्या से लड़ेंगे और या तो उस समस्या से भाग जाएंगे। इस सिचुएशन में हमारा ब्रेन दो तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल। ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर दिल की धड़कन को बढ़ा देते हैं। इनकी वजह से पसीना आने लगता है, अंदर से हाथ पैर कांपने लगते हैं, पेशाब और स्टूल के पैटर्न में हमको चेंज फील होता है और ये हमारे सोचने की क्षमता को कम कर देते हैं। और दोस्तों जैसे पता है, अगर ये बार बार हमको प्रॉब्लम देने लगे तो हमारा नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं एंग्जाइटी कब होती है। तो एंग्जाइटी हमको किसी भी एज ग्रुप में और किसी भी जेंडर में हो सकती है। एंग्जाइटी होने के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे इमोशनल ट्रॉमा, किसी अपने नियर एंड डियर की डेथ हो गई हो या हमारा ब्रेकअप हो गया हो, हमारी कोई क्रॉनिक इलनेस हो जो बहुत लंबे समय तक बीमारियां चलती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये है ना, कैंसर हो गया, या इस तरह की कोई बीमारी जो ठीक ना होने वाली हो, उस केस में हमको एंग्जाइटी फील होने लगती है। हमारी जॉब का प्रेशर जब हमारे ऊपर रहता है, ओवर वर्क हम करते हैं, जॉब का प्रेशर रहता है, तब हमको एंग्जाइटी ज़्यादा फील होती है। फाइनेंशियल चैलेंज रहता है या फाइनेंशियल स्ट्रेस में हम रहते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो सकती है। और जेनेटिक्स भी हमारे कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम। साइन वो होते हैं जो हम देख सकें और सिम्टम वो होते हैं जो हम एक्सपीरियंस करें। तो जैसे एंग्जाइटी के दौरान हमारे हाथ कांप रहे हैं, हमारे पैरों में कंपन हो रहा है ना, तो ये हमारे साइन हैं। ये हम सामने से विजिबल होते हैं तो हम देख सकते हैं, लेकिन अंदर से घबराहट फील हो रही है ना, तो ये हमारा सिम्टम है। तो इस तरीके के दो पॉइंट पे हम इसको कवर करते हैं, एक है साइकोलॉजिकल सिम्टम और एक है फिजिकल सिम्टम। साइकोलॉजिकल सिम्टम में क्या हो सकता है, जैसे हमको अंदर से घबराहट हो रही है, हमारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हमारा मूड स्विंग हो रहा है, हमारा मन नहीं कर रहा है कहीं बैठने का और अंदर से हलचल मची हुई है। तो इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, वो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं एंग्जाइटी के। अब हम बात करते हैं फिजिकल सिम्टम। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, है ना, और एकदम से पसीना आने लग रहा है, पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट हो रही है और पेट के अंदर एंग्जाइटी फील हो रही है, एक जगह हम बैठ नहीं रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं। तो इस तरीके के जो सिम्टम होते हैं वो हमारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में। अगर हमको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है तो हम कोशिश करेंगे किसी डॉक्टर से मिलें और उसकी सलाह के अकॉर्डिंगली दवाई लें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2-3 दवाइयों के बारे में बताता हूँ जो इमरजेंसी सिचुएशन में आप अंडर सुपरविजन यूज़ कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 एकोनाइट। एनी टाइप ऑफ एंग्जाइटी कम सडनली, मैंने अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आपको फील हो रही हो तो आप एकोनाइट का इस्तेमाल जल्दी जल्दी कर सकते हैं, तो आपको उस तकलीफ में थोड़ा आराम मिल जाएगा। दूसरी दवाई है जलसीमियम। जब परफॉर्मेंस की बारी आती है, यानी हमको कहीं परफॉर्म करना होता है और अंदर से एंग्जाइटी फील हो रही होती है, तब हम जलसीमियम का यूज़ करते हैं। नंबर 3 है अर्जेंटम नाइट्रिकम। हम कहीं जाने वाले हों, एप्रीहेंशन फील होता है कि हम कहीं हमको जाना है और हमको वॉशरूम जाना पड़ रहा है या हमको
लैट्रिन के लिए जाना पड़ रहा है, और हम जल्दी जल्दी अपने काम में उलझे हुए हैं कि जल्दी जल्दी काम खत्म हो, अगर इस तरह का कोई सीन बन रहा है तो अर्जेंटम नाइट्रेट को यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी दोस्तों दवाइयाँ हैं, लेकिन हम दवाइयों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है, सिर्फ दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, हमको थेरेपी से ही आराम मिल जाता है। तो उस तरीके के केस में हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। योगा और मेडिटेशन अंडर सुपरविज़न करें। कुछ स्पेशल टाइप की योगाज़ होते हैं जो हमारे मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और हमारी एंग्जाइटी को ख़त्म करते हैं। मेडिटेशन ज़रूर करें। अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो न्यूट्रिशन पे प्रॉपर फोकस करें कि हाँ कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स वगैरह वगैरह सब आपको डाइट से मिल रहे हो। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप अपना सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा पेशेंट एजुकेशन। मतलब पेशेंट को एजुकेट करना ज़रूरी है कि यार किस सिम्टम्स के बिहाव पे हमको क्या जजमेंट लेना है, इसका नॉलेज होना उसको बहुत ज़रूरी है। तो पता तो होना चाहिए ना कि एंग्जाइटी के सिम्टम क्या होते हैं। तो अगर हम इस तरह का एक्सपीरियंस करेंगे तभी तो हम डॉक्टर की सलाह लेंगे। तो एजुकेट अपने को ज़रूर करके रखें। अब बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। एंग्जाइटी से हम बचेंगे कैसे? पहला पॉइंट है डेली एक्सरसाइज। सुबह उठ के हम ज़रूर एक्सरसाइज करें सुबह। दूसरा है हमारी डाइट हमारी बहुत सात्विक होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, गर्म तासीर जिनकी होती है वो हमारी एंग्जाइटी को बढ़ाती हैं, तो उनसे थोड़ा सा बचें। डेली मेडिटेशन एंड योगा, इस पर ज़रूर फोकस करें। लास्ट के 2 पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब होता है हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो सब एक जगह पे नोट करें। हम लाइफ से क्या चाहते हैं वो नोट करें, हमने लाइफ में क्या अच्छा दिया उसको नोट करें, और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें कि जो भगवान ने दिया है हमको वो सबसे बेस्ट है और उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है ओपन कम्युनिकेशन विद आवर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। जब हम एंग्जाइटी में होते हैं तो हम अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। अगर हम इस तरीके का फील कर रहे हैं कि हम एंग्जाइटी में हैं तो अपने आसपास के लोगों से बात करें, उनको अपनी समस्या के बारे में बताएं, उनसे उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, तो आपका ध्यान जो है ना दूसरी जगह शिफ्ट होएगा। तो होता है कि आपकी एंग्जाइटी कम होने लगती है। तो ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगर एंग्जाइटी में होते हैं तो उसको कैसे डील करते हैं, या आपका हेल्थ से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो उसको भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कंसल्टेशन लिंक है, वहाँ से जाके आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।